शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने के बाद खान सर ने अब बिहार में स्वास्थ्य क्रांति की शुरुआत का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हर जिले में डायलिसिस सेंटर और ब्लड बैंक खोले जाएंगे, जिनमें जापान और जर्मनी से लाई गई आधुनिक मशीनें लगेंगी। खास बात यह है कि ये सभी सेवाएं बेहद कम कीमत पर मिलेंगी, ताकि गरीब मरीजों को इलाज के लिए पटना या दूसरे बड़े शहरों में न जाना पड़े। नवरात्रि पर ब्लड बैंक, दिवाली पर प्राइवेट अस्पताल और छठ पर डायग्नोसिस सेंटर शुरू करने की योजना है। खान सर का कहना है कि उनका मकसद है कि बिहार के किसी गरीब को सिर्फ पैसे की कमी की वजह से इलाज से वंचित न रहना पड़े। उनकी इस पहल से राज्य में एक नई स्वास्थ्य क्रांति की उम्मीद जताई जा रही है। अब चूंकि सावन का आज अंतिम सोमवार है और हमेशा समाज के प्रति हम लोग को सोचते रहना चाहिए, और आज महादेव का दिन है, इससे अच्छा कोई दिन क्या हो सकता है। तो आज हमने ज़रूरतमंद लोगों के लिए डायलिसिस सेंटर की स्थापना कर रहे हैं, ताकि वहाँ पे बढ़िया क्वालिटी का डायलिसिस मशीन, जर्मनी से मशीनों को इंपोर्ट कराए हैं लोग, और उनको वहाँ पे लगा देंगे। क्योंकि किसी की किडनी अगर फेल हो जाती है तो हफ्ते में उसको 3 बार डायलिसिस करना होता है, तो उसकी, और एक मिडिल क्लास इंसान हर महीने उसको 50,000 देंगे, नहीं तो सामने मर जाएगा बेचारा, तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो हमने डायलिसिस सेंटर के लिए और ब्लड बैंक के लिए भी हमने इसमें प्रोसीड कर दिया। आई थिंक नवरात्रि का पहला नवरात्रि हम लोग ब्लड बैंक की स्टार्ट कर देंगे, और लक्ष्य है कि उसको एशिया में सबसे बड़े लेवल पे लेके जाना है, ताकि गरीब इंसान ना भटक सके। और आज सोमवार है, और चूंकि हम शुरू से ही रहा है इस सब चीज़ों में हमारा लगाव रहा है, और इसका एक कारण भी है। एक बार क्या हुआ था, बहुत साल पहले यहाँ हम सोफा पे भी बैठे थे, और ये देखिएगा आपको, तो ये मेरा सोफा है, इस पे हम बैठे थे, और ऊपर महादेव की तस्वीर लगी हुई है। और जब बम चलाया था सब ना, तो इस दीवार के इसी सोफा के गद्दे पे लग गया था। ये वाला सोफा नहीं था वहाँ पे, इस पे। तभी से हमको लगा कि नहीं, महादेव हमको बहुत मानते हैं, तो इसलिए उन्हीं का दिन सबसे अच्छा लगा। तो आज ही के दिन हमने इसकी घोषणा कर दिया, और अब इसको देखते हैं कैसे महादेव ले जाते हैं आगे। खान साहब लगता महादेव के भक्त हैं। हमको सबसे अच्छा जमता है। सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपने बोला कि एशिया का नंबर 1 बनाएंगे ब्लड बैंक और डायलिसिस सेंटर। देखिए, हमको ना इसको हर डिस्ट्रिक्ट पे ले जाना है, क्योंकि गरीबी किसी एक जगह पे नहीं है। तो धीरे धीरे करके हमको हर डिस्ट्रिक्ट पे लेके जाना है। स्टार्टिंग पटना से करेंगे, और उसके बाद वहां से हर डिस्ट्रिक्ट तक ले जाएंगे। और ब्लड बैंक को भी हम लोग ने लगभग हर डिस्ट्रिक्ट पे अवेलेबल कराएंगे। और खास करके अगर आप देखेंगे तो बिहार में तो अलग अलग ही है, बनारस में भी बहुत ज्यादा ब्लड का डिमांड होता है, क्योंकि बनारस के पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, तो अगल बगल के लोग भी वहां जाते हैं इलाज कराने के लिए, बट वहां उनका कोई परिचित नहीं मिलता है। खास करके पटना में भी गांव से कोई आते हैं तो उनका कोई परिचित नहीं मिलता है, तो उनको ब्लड की बड़ी किल्लत हो जाती है, बेचारे रो देते हैं लोग यहाँ। इसीलिए हमने इसकी पहल की कि हमें समाज ने हमें कुछ दिया है, तो समाज को लौटा के जाना है। यही एक मानव धर्म होता है। अन्यथा मतलब अगर समाज के काम ना आ सके तो क्या ही कर पाएंगे। और इसको धीरे धीरे हर एक डिस्ट्रिक्ट पे ले जाएंगे, ताकि कोई भी इंसान को एक भलाई हो सके, उसको समाज को एक अच्छा आउटकम मिल सके। खान सर, आप शिक्षक के साथ साथ आप समाज सेवक भी बनेंगे, क्योंकि एक समाज का अच्छा कार्य होगा। शिक्षक को हमेशा समाज को लेके ही चलना होता है, क्योंकि कहा जाता है हम शिक्षकों के बारे में कि हमारे गोद में निर्माण और विनाश दोनों पलता है। यदि हम बच्चों को अच्छी रास्ते पे दिखाएंगे तो कल को बच्चों में से भी एक लाखों बच्चे पढ़ते हैं, कोई प्रेरित होगा। तो छोटा मोटा ऐसे ही करके हम जब एक दूसरे का जब सहयोग करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। और सबको एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि गरीब को भी उतना ही जीने का अधिकार है जितना एक अमीर को, लेकिन वो कई बार परिस्थितियों का मारा हो जाता है, और उसके खास करके मेडिकल फील्ड में काफी भुगतना पड़ता है। तो प्रयास यही है, अगर उनको ज्यादा अगर ऐसा होगा तो इन फ्यूचर हम उन लोगों के लिए, जो मतलब गरीब, जैसे अमीर लोगों के लिए तो मेदांता है, दुनिया भर के हॉस्पिटल है, क्या कमी है, 5 स्टार होटल को आजकल हॉस्पिटल पीछे कर रहे हैं सर, बट गरीबों के लिए उनमें भी हम लोग आगे इस पे प्रयास कर रहे हैं। कैसे ये वर्क करेगा ब्लड बैंक और डायलिसिस सेंटर आम पब्लिक के लिए, कैसे वर्क करेगा? अब इसको हम लोग आज तो मतलब न्यू रख रहे हैं हम लोग इस चीज को, क्योंकि आज महादेव का दिन है, और हमको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आएगा, महादेव साथ है। और वर्क ऐसे ही करेगा कि जैसे कोई भी गरीब आ रहा है बाहर से, अगर उसको डायलिसिस की जरूरत रहेगी या ब्लड की जरूरत रहेगी, तो उसको किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है, और उसके लिए पैसा बाधा नहीं बनने देंगे। यही उद्देश्य है।